नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार में बीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट रेवेन्यू असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो सहायक राजस्व और लेखा पदाधिकारी की जो वैकेंसी आने वाली है उसका एग्ज़ाम कब होगा और उसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के क्या टर्म एंड कंडीशन उसको डिस्कस करेंगे, एज क्या रहेगा और सबसे जो ज़्यादा आप लोग का डाउट है क्वालिफिकेशन को लेके, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कौन इस फॉर्म को नहीं अप्लाई करेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद सिलेबस क्या होगा, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय डिस्कस करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है आपका सहायक राजस्व और लेखा पदाधिकारी, जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर, ये दोनों की वैकेंसी आ रही है। इसमें आपका है जो एग्जाम है, जो बीपीएससी का कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। बीपीएससी कैलेंडर में 27/7, जब आप कैलेंडर बीपीएससी का देखेंगे तो उसमें आपको देखिएगा 27/7/2025 को 285 पोस्ट पे जो वैकेंसी है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पे जो आपकी वैकेंसी है 285 पोस्ट। आपका टोटल कितना पोस्ट है? 285 पोस्ट है, जिसका एग्जाम 27/7/2025 को करा दिया जाएगा। जो सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी का जो पोस्ट है वो आपका एग्जाम कब होगा? इसका जो एग्जाम कंफर्म है बीपीएससी के द्वारा ये कराया जाएगा और ये एग्जाम 27/7/2025 को कराया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि नगर विकास एवं आवास विभाग नगर विकास आवास विकास 2021 के नियमावली के अनुसार यह है, जिसमें सिर्फ एक एग्जाम होगा, ओनली वन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वन एग्जाम होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई मेंस नहीं होगा और ये क्या होता है? ऑल स्टेट पोस्टिंग, यानी किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसको कंडक्ट कौन कराएगा? इसको कंडक्ट बीपीएससी के द्वारा कराया जाएगा। जो कंडक्ट है बीपीएससी कराएगी। लेवल 7 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें एज जो है 21 से 37 साल तक, 21 से 37, यानी कि मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपका 37 साल होना चाहिए। जिसमें क्या है कि अगर आप ओबीसी एससी से आते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। ओबीसी यानी कि बीसी ईबीसी वाले को 3 साल के लिए आरक्षण मिलता है और एससी एसटी वाले को 5 साल के लिए आरक्षण दिया जाता है। और उसके बाद चलिए क्वालिफिकेशन की बात हम लोग कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा आप लोग का डाउट है। क्वालिफिकेशन क्या है? पहले तो जो बीकॉम किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई बीए इकोनॉमिक्स से किया है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और बीएससी स्टैटिक्स से अगर कोई किया है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखिए, बीएससी मैथ ऑनर्स या बीएससी मैथ और स्टैटिक्स में बहुत डिफरेंस होता है, इस चीज को आप समझिए। बहुत से बच्चों को लग ये रहा है कि अगर हम बीएससी मैथ से किए तो हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जो होता है मैथ से रिलेट करता है, तो उनको लगता है कि नहीं, अगर हम बीएससी मैथ से किए हैं तो हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी मैथ वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो बीएससी स्टैटिक्स से किया होगा वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत से बच्चों को डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा है, वो बस ये कह रहे हैं कि नहीं बीएससी मैथ से किया तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बीएससी मैथ और बीएससी स्टैटिक्स अलग अलग होता है, स्ट्रीम होता है। अगर जो स्टैटिक्स से किया होगा वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज मैथ वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ये यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है और बहुत से ज्यादा कंफ्यूजन आप लोग को है। एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो आपका एमसीक्यू होगा। सिलेबस देखिए, पेपर जो है आपका एक दिन में कराया जाएगा, लेकिन 2 पेपर होगा। एग्जाम तो एक ही होगा, एक दिन में एग्जाम होगा, लेकिन 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट जो होता है आपका जनरल स्टडी होता है 2 घंटा 100 नंबर का, जनरल स्टडी 2 घंटा 100 नंबर का रहेगा। और जो पेपर सेकेंड जो रहेगा वो आपका ऑप्शनल रहेगा। ऑप्शनल क्या होगा? एमसीक्यू टाइप का रहेगा ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स। अब यहाँ पे क्या है जो आप लोगों का कंफ्यूजन है कि अगर मेरा बीएससी इकोनॉमिक्स है तो क्या मैं स्टैटिक ले सकता हूं? हाँ, यहाँ पे ऑप्शनल में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शनल में आप जो चाहे आप इकोनॉमिक्स लीजिए, चाहे आप स्टैटिक्स लीजिए और चाहे आप कॉमर्स लीजिए, इसमें से आप कुछ भी ऑप्शनल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पेपर आपका एक ही दिन होगा, एक ही दिन आपका पेपर होगा। पहला जनरल स्टडी 100 नंबर का होगा, 2 घंटा 100 नंबर का होगा। फिर उसके बाद से ऑप्शनल में जो आप लिए रहेंगे उसका क्या होगा? 2 घंटा 100 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है निगेटिव मार्किंग नहीं है। हो सकता है कि जब आपका नोटिफिकेशन आए तो उसमें निगेटिव मार्किंग आ जाए तो एक अलग इशू, लेकिन अब तक जितना भी इसका देखा गया है उसमें अभी तक निगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद से हम लोग आते हैं तो ये जो है आप लोग का पूरा टर्म एंड कंडीशन है और 1 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 1 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसे इस फॉर्म का क्या क्राइटेरिया है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर जो बहुत ज्यादा डाउट है बीएससी मैथ और स्टैटिक वाले को, तो देखिए मैथ और स्टैटिक में बहुत अंतर होता है। अगर जो स्टूडेंट अगर स्टैटिक्स से बीएससी किया होगा वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, अगर मैथ से किया तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा और जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।